गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इंडिया पोस्ट जीडीएफ से अपडेट से। मेरे भाई, आप सभी जानते हो मेरे भाई, 4 नवंबर जो कि ऑलरेडी बीत चुका है वो समय, वो पल, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जीडीएस अटेंडेंस सिस्टम 4 नवंबर को रोल आउट सारे सर्कल्स का डेट आ चुका था और सभी जगह रोल आउट कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियोस के माध्यम से पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर हमारा जो एआई सिस्टम है, ऑलरेडी जानते हो सारा जगह एआई का रोल है, और एआई आखिर जीडीएस की बीपीएम अटेंडेंस, खास करके अटेंडेंस बायोमेट्रिक जब हो रहा है तो एआई क्या कहता है, इसका भविष्य में कितने फायदे हैं, खास करके जीडीएस को कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। इस वीडियोस के माध्यम से पूरी अंत तक जरूर देख के जाना, कैसे अटेंडेंस को पूरी तरह से लगानी है, क्या इसके कितने ज़्यादा फायदे होंगे भविष्य में, और क्या इससे जीडीएस को शायद वो सेंट्रल पे कमीशंस के अंडर या हर एक चीज़ें मिलने वाली है। ये वीडियोस के माध्यम से जरूर आपको कोशिश करेंगे बताने की। काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदे इसके दिखेंगे मेरे भाई। सबसे पहली दिखती है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा करती है। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि पारदर्शिता सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, फर्जी उपस्थित लगाना लगभग असंभव हो जाता है। अब यहाँ पर देखे होगे कि यहाँ पर 9 के बराबर, मतलब 0% के बराबर फर्जी अटेंडेंस जो भी लगा के निकल जाते थे, या जीडीएस में ऑलरेडी ये अटेंडेंस सिस्टम है ही नहीं। अब देखो, सरकार पहले वाली स्थिति नहीं है, कोई भी बन गया, सरकारी जॉब ले लिया और आराम से आराम फरमा रहा है। तो ये तो भाई देखो, ये बात है कि इस सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लगाए और मतलब बहुत सरकारी विभागों को बहुत तरीके से और कर्मचारियों को सही किया भाई, ये चीज़ है। ठीक है। अब देखो, फर्जी उपस्थिति यहाँ पर लगाना लगभग शून्य कर देगा क्योंकि पारदर्शिता डेली रहेगी। अटेंडेंस नहीं लगाओगे, टीआरसी ये कटेगा या सैलरी कटेगी, तो जवाबदायक आप होंगे। अटेंडेंस का सही रिकॉर्ड रहेगा, वहाँ पर कोई भी अधिकारी देख सकता है आप कितने दिन अटेंडेंस लगा रहे हो, क्योंकि सारा सब कुछ अब देखो एआई जनरेटेड कर देगा सिस्टम पे पूरी तरह से। समय पर देखो लॉगिन लॉगआउट दर्ज होगा। ठीक है, पूरी तरह से आपका ट्रैकिंग भी होगी। ट्रैकिंग आप क्या कर रहे हो, ऑफिस में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अभी आप देखे होगे बिहार बीपीएससी जब एग्ज़ाम ले रहा है, टीचर्स जितने भी बीपीएससी के टीआरई 2.0 सारे लोग देखे होंगे, 2.0 3.0 के जितने भी बाहर के अदर स्टेट्स के या कहीं के भी टीचर्स का वीडियो कॉलिंग पे अटेंडेंस लग रहा है। ये स्थितियां हैं मेरे भाई, ये चीज़ें हैं बीपीएससी के। तो यहाँ पे अटेंडेंस में बहुत अच्छा काम किया है कि अटेंडेंस से आपको सही रिकॉर्ड रहेगा, समय पे आप देखो पूरी प्रॉपर तरीके से लॉगिन करोगे। अब देखो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, डे बिगिन देखोगे, अभी भी कितने इंडिया पोस्ट में इतने ज़्यादा जीडीएस मतलब लापरवाह हैं जो डे बिगिन टाइमली नहीं करते हैं। डे इंड तो मतलब अगले दिन शायद करते होंगे, शायद डे बिगिन करते नहीं है। तो ये लापरवाही पूरी तरह से अटेंडेंस ख़त्म कर देगी उनके अंदर। हमेशा एक टाइमली एक्टिव रहेगा। और इससे देखो, ये वाला लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्य के घंटे, यही स्थिति हमें बढ़ानी है क्योंकि ड्यूटी आवर हमारा बढ़ता है। अगर 4 से 5 आवर जो अभी स्थिति है, जिसके वजह से हमें टीआरसी या स्केल में रखा, जिसे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कह लो या सीसीएस रूल के तहत किसी भी पेंशन्स या 8 पे कमीशंस के अंडर अभी नहीं आते हो, ये सारा सब कुछ क्लियर कर देगा और 8 घंटे ड्यूटी आपको देगा। और सभी तमाम जो भी है सीजीएचएस मेडिकल पेंशन्स, हर एक तमाम का आपको लाभ मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ से सही मायने से अटेंडेंस लगाते हो तो कार्य की अवधि घंटे जरूर बढ़ेगी। कहीं से भी मार्क अटेंडेंस लगाते हो, बीए और फील्ड में भी काम कर रहे हो, फील्ड में बीपीएम बीओ में भी हो, तो काम करते समय भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बेहतरीन फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ से मेरे भाई देखो, अब फील्ड से तुम अटेंडेंस नहीं लगा सकते हो। ये चीज़ें जो बताया जा रहा है ये मुझे थोड़ा अस्पष्ट लग रहा है। फील्ड से अगर मान लो सपोज डेट एबीपीएम है, फील्ड में कोई भी काम कर रहा है तो उसको आना पड़ेगा थोड़ा सा बीओ में, क्योंकि जानते हो अमूमन यहाँ पर ऐसे करेगी विभाग कि एबीपीएम को भी अपना एक दर्पण डिवाइस प्रोवाइड कराएगा, तब फील्ड से लग सकता है। ठीक है, ये असंभव चीज़ नहीं है, संभव है। मैनुअल रजिस्टर की ज़रूरत भी नहीं है, जाहिर सी बात है, पेपरलेस पूरी तरह से डिजिटली कर रहा है तो ऑटोमेटिक डिजिटल रूप से सारा आपका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा। मॉनिटरिंग आसान हो जाएगा, हायर अथॉरिटी तुरंत अटेंडेंस से आपका परफॉर्मेंस देख सकती है। ये देख सकते हो ये कितनी टॉप लेवल की लाइन है मेरे भाई, यानी कि हायर अधिकारी तुम्हारा ऊपर से नीचे, क्योंकि जानते हो IT 2.0 आ गया, वहाँ पर सारा डिटेल आपका सुरक्षित है। क्या कर रहे हो, कितने दिन का CL लिए, कितने दिन का LWL ले रहे हो, छुट्टी कितना जा रहे हो, सारा परफॉर्मेंस बेस
ठीक है मेरे भाई, सारा परफॉर्मेंस बेस्ड स्थिति आपकी हर चीज़ जान जाया जाएगा, कितना अकाउंट्स खोले कितना नहीं। अब कोई भी अब भविष्य में देख लेना, एसडीआई वगैरह या एसपी वगैरह ओवरसीयर हो गए, जितने भी हैं आपका ऑडिट वगैरह होता है, ये सारा काम अब देखो ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। ये पहले जैसा नहीं कि ऑफलाइन आए अपना रजिस्टर दिखाने लगे दोस्त, ठीक है, यहाँ से सारा सिस्टम पूरी तरह से मॉनिटरिंग ऑनलाइन वाली सिस्टम हो जाएगा। सैलरी कैलकुलेशन में भी सुविधा कर दिया है, सैलरी स्लिप आपके पास हो जाता है, सैलरी स्लिप खुद से जनरेट कर लेते हो उस नए वाले सॉफ्टवेयर के आ जाने से, है ना। पहले हमें दौड़ना पड़ता था ऑफिस में, ड्यूटी आवर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडेप्शंस बढ़ गई, डाक विभाग के डिजिटल और मॉडर्न बनते कि ऐसा जो फ़ायदा देता है वो नुकसान न दे, ठीक है। ये निश्चिंत है, नुकसान जरूर देगा। अब नुकसान में देख सकते हो पहली नंबर पे पॉइंट है कि नेटवर्क इशू समस्या रहेगा। अब देखो जीडीएस एक ऐसी जॉब है कि भाई इसमें इसको बरसात में, ठंड में और गर्मी में, सभी जितने भी मौसम है उसमें देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनको गांव के इलाके में सबसे ज़्यादा रहना पड़ता है। गांव में, पहाड़ी इलाका, ऐसे ऐसे दुर्गम स्थितियां रहती हैं कि भाई वहाँ पर नेटवर्क कितना ही बड़ा तुम जगह से जगह है, लेकिन वहाँ पर आपके नेटवर्क की स्थितियाँ बिगड़ी रहेगी और हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा। अब रिमोट एरिया में इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल समस्या रहेगा और अटेंडेंस नहीं लग पाएगा। इसलिए यहाँ पर विभाग ने, इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका टेंशन लेना नहीं है, उस जगहों पे जरूर से संभव बनाया जाएगा। डिवाइस देखो कैमरा एरर कभी कभार बता देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इशू भी पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारा समझ सकते हो कि नुकसान बनाएगा। सनलाइट लो लाइट प्रॉब्लम होगा, चेहरा सही स्कैन नहीं होने पर बार बार प्रयास करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। ये देख सकते हो थर्ड नंबर पर। अब देखो आधार सर्वर, क्योंकि आधार बायोमेट्रिक है तो आधार सर्वर भी जानते हो कि आधार का बहुत सारा देश भर में काम होता है। ये टोटल मैनेज करती है UIDAI सर्वर, ठीक है। उसी के बिजी होने पर, इसलिए जितना जल्दी हो अटेंडेंस लगा लेंगे सभी जीडीएस, क्योंकि 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब देखो UID सर्वर पे सारा काम होता है, यानी कि 10 बजे से पहले जो लगा लेते हैं जीडीएस तो उनका तो काम जल्दी हो जाएगा। UID सर्वर बिजी होगा और डिले होगा, एरर आएगा। 11-12 बजे अगर जो भी लोग भी करते हैं अपना, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई आधार का एक सर्वर है और उस सर्वर पे बहुत सारा काम होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हेल्थ इंजरी इशू भी होगा, क्योंकि चेहरे में चेंज, बीमारी होने पर पहचान की दिक्कत, जाहिर सी बात है। अब फेस पे मान लो सपोज डेट कहीं चोट के निशान हो गए, बीमारी हो गई है ना, तो सपोज डेट वहाँ पर शायद फेस आपका ले पाए ना पाए, ये दिक्कत होता है। टाइम कंजप्शंस, क्राउड में हो तो अटेंडेंस में ज़्यादा समय लग जाएगा। प्राइवेसी कंसर्न, ये सबसे बहुत बढ़िया टॉपिक पॉइंट दिया है मेरे भाई। बायोमेट्रिक डाटा का बार बार उपयोग होने से डाटा सिक्योरिटी की चिंता होती है मेरे भाई। आज के जनरेशन में देखो ऐसा कोई भी डाटा नहीं है, अगर हम आज मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये मोबाइल हमारा क्या क्या डाटा, क्या क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या क्या हमारी प्राइवेसी को ले रहा है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि जो जिसका डाटा लीक ना हुआ हो दोस्त, है ना। आज के डेट में कोई भी चीज़ बचा नहीं है कि आप सेफ एंड सिक्योर हो, है ना। यहाँ तक कि आपकी फ़ोन नंबर, यहाँ तक आपका जीमेल क्या है, गूगल पे क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ पता चल जाती है, क्योंकि प्राइवेसी नाम की अब कोई चीज़ ही नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जीडीएस के फेस अटेंडेंस से कार्य में डिजिटली स्ट्रांग होगा, पारदर्शी होगा, लेकिन नेटवर्क सर्वर का थोड़ा सा चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है दोस्त, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके हुए कि फेशियल अटेंडेंस के फ़ायदे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इससे हमें देखो कहीं ना कहीं ये वाला जो लाइन है ना, यहाँ से हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना है, और हर एक बंदा समझ गया तो यहाँ से काम करना पड़ सकता है। कार्य के घंटे यहाँ से बढ़ने वाली है और इसी से हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर